आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे विश्राम दिन के बारे में। बाइबल हमें बताती है कि विश्राम दिन का पालन करना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि विश्राम दिन का पालन कैसे करना है। हम अधिकतर भाई बहन रविवार को कलीसिया जाते हैं और रविवार का दिन विश्राम दिन माना जाता है। इसे परमेश्वर द्वारा पवित्र ठहराया गया और इस दिन काम करने की बजाय आराम करने और परमेश्वर की आराधना करने के लिए समर्पित किया गया है। जैसा उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया और इस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। उसी प्रकार जब हम देखते हैं निर्गमन 20 में 8 से लेके 11 तक, तो लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज पूरा करना, परंतु 7वां दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। उसमें न तो तू किसी रीति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, कोई भी परदेशी जो तेरे फाटकों के अंदर रहे। और 11 में लिखा है, क्योंकि 6 दिनों में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सब्त का दिन परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करने, आराम करने और उसकी आराधना करने का अवसर है। जब हम कलीसिया जाते हैं तो बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में आती है। जब हम अपने जैसे भाई बहन से मिलते हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और जिनके जीवन में परेशानियां हैं, जिनके जीवनों में कठिनाइयां हैं, जिनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी कठिनाई है, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया है कि ये आशीष का दिन है। तो हमें यही समझना है कि हमें रविवार को कलीसिया जाना है, हमें उसके लिए हमारे अंदर हियाव उत्पन्न करना है। उसी प्रकार लूका 4:16 में लिखा है कि विश्राम ईश्वर का उपहार है, जबकि हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि आराम की आवश्यकता कमजोरी या आलस का संकेत है। परमेश्वर लोगों को आशीर्वाद के रूप में आराम प्रदान करता है। जो उस पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं उनके लिए वो आराम देता है। जैसे लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। उसी प्रकार यहेजकेल 20:19 और 20 में लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो, मेरे नियमों को मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच में चिन्ह ठहरे और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब हम कलीसिया जाते हैं तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं। तो इसमें वही चीज़ लिखा है कि अगर हम उसके विधियों और नियमों पे चलते हैं तो हमारे बीच में ये चिन्ह रहता है कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो हमारे बीच में चलता है। उसी प्रकार व्यवस्था विवरण के 5 में 12 से लेके 14 में लिखा है कि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना कर और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले
अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा और मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तुझे और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। तो अब हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में कितना सुंदर वचन हमारे बीच में है कि तू अपनी इच्छाओं को पूरा मत कर, तू उस दिन पवित्र रह और किसी भी प्रकार की का आनंद तू मुझसे दूर जाकर ना करे तो और मेरा सम्मान करे और तू अपने मन की इच्छाओं पर ना चले और अपनी बातें ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा। अगर हमें आशीष चाहिए, अगर हमें हमारी बीमारी से छुटकारा चाहिए, अगर हमें हमारे कर्जे से छुटकारा चाहिए, अगर हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए, तो हमें अपने प्रभु के दिए हुए वचनों पे चलना है, उसकी आशीष को पाना है। उसने स्वयं लिखा है कि मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और अंत में वो हमारी आशाओं को पूरी करता है। तो हे मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी रविवार कल है, तो कल हम सभी में वो हिया हो कि हम कलीसिया जाएं। तो आओ हम प्रेयर करते हैं कि वो हमें हमारे पवित्र भवन में जहाँ यहोवा रहता है हमें लेके चले। तो आओ हम प्रेयर करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें वो हियाव दे, वो प्रेम दे पिता परमेश्वर, कि हम तेरी विधियों को जाने और उनके ऊपर चले, ना कि सुनने वाले बने पिता परमेश्वर, हम उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। कल का दिन आपके हाथ में देते हैं और सभी भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं कि इनके मन में वो हियाव होगा कि ये कल रविवार की आराधना में उपस्थित हो सके और ये रविवार की आराधना को खूब एंजॉय कर सकें और अपनी आशीष को पा सकें। ये सारा वचन सब कुछ तेरे हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।